मघी मैगजीन नाम के ई चैनल पर अपने सबके बहुत बहुत स्वागत है। मघी मैगजीन एक कोशिश है अपन बोली में गांव गली से लेके देश दुनिया तक हर टॉपिक पर खुल के बातचीत करे के। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार सब पर खूब बात होता है, लेकिन ठेठ मघी में। ये पहला वीडियो है, एकरा में आगे चर्चा कल गए हैं बिहार चुनाव में आचार संहिता के ताजा हाल, अभी के बिहार विधानसभा में कितना दागी विधायक, यूनेस्को के लिस्ट में छठ महापर्व, पेंशनर सबके लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठल कैसे जमा हो सको है, सीबीएसई के खुल्लम खुल्ला किताब खोल परीक्षा सिस्टम के बारे में। एकर अलावा और भी बहुत कुछ मसाला है। बिहार में चुनाव के कारण आचार संहिता लगल है, ये बात सबके पता है, लेकिन नेता सब अभी से नियम कानून के ताखा पर रखना शुरू कर दलखिन है। याद करहो, जब अपना यहाँ गली मोहल्ला में बचपन सब क्रिकेट खेलो हलै, तब तरह तरह के अपन नियम बनाबो हलै। कोई कहो हलै कि हम LBW से आउट नहीं देबो, कोई कहो हलै कि हमरा 3 बार आउट कर हम तब मानबो, कोई कहो हलै कि खाली क्लीन बोल्ड के मान रहतो, बाकी कोई आउट के मान हम देवे नहीं करबो। ठीक वैसे ही नेताजी कह रहलखिन है कि हम मदद ले रुपया बांटबे करबो, चाहे जितना केस करना हो कर ले, चाहे हमरा जेल दे चाहे फांसी दे, हम रुकबो नहीं। नेताजी बिना नियम कायदा वाला खेल हमहू सब खूब खेल लिए हैं, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल मैच के कुछ कायदा कानून भी होबो है कि नहीं। अब ये कोई खेल नहीं है, ये चुनाव है। यहाँ हर कोई संविधान से बंधल है, मदद करे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आचार संहिता नाम के भी एगो चीज होबो है। अपने तो पुराना खिलाड़ी हखिन ने, तो अपने के खूब पता होता। बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरा देश के नज़र टिकल है। 6 नवंबर 11 नवंबर के चुनाव है और 14 नवंबर के रिजल्ट। अब तो उम्मीदवार के नाम भी तय होना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़का जिम्मेदारी है हम सब वोटर पर। वोटरे के दम पर तो सही कैंडिडेट चुन के भेजल जा सको है। ये सब याद दिलावे के की मकसद है, ये समझना बहुत जरूरी है। एगो संगठन है ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये वोटर सबके जगावे के काम करो है। वेबसाइट है adrindia.org। चुनाव मैदान में जे उम्मीदवार उतरो है या जे जीत के आबो है, इस सब के डिटेल खंगाल करके पब्लिक के सामने रख दे है। अब ADR ये सब जानकारी लाभो है कहाँ से? ये लाभो है कैंडिडेट की एफिडेविट के आधार पर। हर उम्मीदवार चुनाव आयोग के हलफनामा दे है, तरह तरह के जानकारी, जैसे कि नाम, गांव, पता, ठिकाना, आमदनी, संपत्ति के ब्यौरा। साथ में इहो बताबो पड़ो है कि ओकरा खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है कि नहीं है। ये सब जानकारी चुनाव आयोग अपन वेबसाइट पर डाल दे है, वहीं से छान करके ADR पब्लिक के सामने रख दे है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद ADR के एगो रिपोर्ट अले हल कि जे माननीय जीत करके विधानसभा पहुँचलखिन, उनका में से करीब 68% विधायक पर क्रिमिनल केस हलै और करीब 51% विधायक पर सीरियस क्रिमिनल केस हलै। ये सब की हलफनामा दे करके खुद इस माननीय आयोग के बतेलखिन हल, चुनाव आयोग के। अब मामला ज़्यादा गंभीर काहे है कि साल 2015 में जो विधानसभा चुनाव होले हल, ओकरा में 58% MLA पर क्रिमिनल केस हलै, 40% पर सीरियस क्रिमिनल केस हलै। अब यदि गौर करो, 2015 में दागी विधायक के आंकड़ा जे 58% हलै, वो 2020 के चुनाव में बढ़ के हो गए 68%। और सीरियस क्रिमिनल केस वाला जे आंकड़ा 40% हलै, वो बढ़ करके हो गए 51%। तो सीरियस क्रिमिनल केस मैंने की, जैसे कि हत्या के कोशिश, अपहरण या महिला के खिलाफ कोई अत्याचार, इस तरह के सीरियस केस। अभी चुनाव 2025 सामने में है, तो चुनाव के बाद विधानसभा के की तस्वीर होना चाहिए, ये तो हम वोटरे सबके हाथ में है। ये अभी तय हो जाना चाहिए कि हम सब चाहो ये कि कैसन विधानसभा हमरा के देखे चाहो, ये अपन हाथ में है तय करना। अभी हाल में शेखपुरा जिला के एक स्कूल में बहुत शानदार फोटो वीडियो सामने अले हल। स्कूल में चारों तरफ पानी भरल हलै और टीचर सब पानी में घुस के झंडा फहरा रहलखिन हल, जनगण मन गा रहलखिन हल, अपन तिरंगा झंडा ले, आज़ादी के पर्व ले, जे तरह तरह के सम्मान देखावल गए,
ओकरा ले सबके सल्यूट है। लेकिन हमरा कहना ये है कि अबरी बिहार के इलेक्शन में बहुत सारा बूथ के आसपास पानी जमा रहते, ऐसन में वोटिंग करवावे वाला के भी दिक्कत होता है, जो वोट डाले जेथिन उनको बहुत दिक्कत होता है। लेकिन पूरे बिहार में लोकतंत्र के पर्व में सबके बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। आखिर जनगण मन के असली शान तो यह बात में न है। इस बार वोटिंग से ठीक पहले एगो और बड़का पर्व आवे वाला है, छठ। इस बार अलग तरह के उत्साह रहते छठ पर। जानबे करे हो कि छठ पर्व के यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट माने कि विश्व धरोहर स्थल के सांस्कृतिक धरोहर के सूची में लावे के कोशिश चल रहे हैं। एकरा से पहले साल 2021 में दुर्गा पूजा यूनेस्को के लिस्ट में पहले से शामिल हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2016 में भी योग के इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। वैसे भारत में कुल 44 गो यूनेस्को साइट है। एकरा में बिहार के भी 2 गो साइट है। एक तो बोध गया में है महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि साल 2002 में शामिल हो रहे हैं, और दोसर नालंदा में नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल जो है ओकरा 2016 में शामिल कल गए है इस लिस्ट में। सवाल है कि यूनेस्को के लिस्ट में छठ के शामिल होला से फायदा की है। तो फायदा ये है कि दुनिया भर में हर हिस्सा में छठ के अलग पहचान बनते। धरती, जल और सूरज देवता के रूप में प्रकृति के जो पूजा होबो है वो दुनिया भर में फैलते। छठ के बहाने टूरिज्म बढ़ते। एकरा से लोकल और बिहार राज्य के और पूरा देश के इंडस्ट्री के फायदा पहुँचते। और नयका पीढ़ी जे जेन जी कहला रहे हैं उ सब के भी अपन मिट्टी से जुड़ल विरासत के महत्व समझ में अते। अच्छा, छठ में सब कुछ ठीक होबो है, बस एक चीज के कसर रह जा है। भोर वाला अर्घ के बाद घाट के हालत एकदम अलग हो जाए। कुछ घंटा पहले तक जे घाट एकदम चकाचक साफ सुंदर दिखाई देवो हले, उहे घाट बाद में फूल माला पूजा के सामान जहाँ तहाँ वहाँ बिखरल पड़ल रहो है। ये ठीक बात नहीं है। हमारा सबके समझना चाहिए कि धरती पर पानी के जितना स्रोत है उस सबके साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति में सुधार ले उपाय भी है। एक तो हर परिवार अपन अपन स्तर पर ठान ले कि कोई भी बेकार के चीज़ घाट पर छोड़ करके नहीं जाए, खास करके पानी में तो कुछ भी एकदम नहीं बहा के जाए। और जे तरह के कचरा रह जाए ओकर उहे हिसाब से निपटारा हो जाना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि अब की हर जगह छठ घाट पर साफ सफाई ले जो वॉलेंटियर सब रहथिन तो ओकर 2 ग्रुप में बांट देना चाहिए। एक ग्रुप छठ से पहले घाट के साफ सफाई के जिम्मा ले और दूसर ग्रुप भोर वाला अर्घ के बाद यानी कि छठ समाप्त होला के बाद घाट की एकदम चकाचक करके पहले ऐसा दुरुस्त कर दें। जहाँ कार्यकर्ता कम संख्या में रहखिन वहाँ सब मिलजुल करके अपना काम करथिन। बस इतना कर दिला के बाद देश के भीतर और देश के बाहर हर जगह छठ के एगो अलग पहचान बनते। बिहार के एगो अलगे पहचान बनते। आखिर सूरज देवता, जल देवता, धरती माता और समूचे पर्यावरण से प्रेम करे ही के तो नाम छठ है। अब बड़ा बुजुर्ग ले एगो काम के बाद पेंशन पावे वाला जितना भी बड़ा बुजुर्ग रहथिन, नवंबर महीना में सबके टेंशन बहुत बढ़ जाए। काहे कि ज़्यादातर नवंबर के महीना में सबके लाइफ सर्टिफिकेट जमा करावो पड़ो है, माने जीवन प्रमाण पत्र, चाहे बैंक में चाहे जहाँ के खाता में पेंशन आ रहे हैं। ऐसे में 1-2 बात समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर देश भर में लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक जमा होबो है। लेकिन सुपर सीनियर पेंशनर माने कि जिनकर उम्र 80 साल या ओकरा से ऊपर है उनका सबके अक्टूबर के महीना से ये सर्टिफिकेट जमा होना शुरू हो जाए। नवंबर महीना के इंतजार करना जरूरी नहीं है। माने सुपर सीनियर पेंशनर 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक कभी भी सर्टिफिकेट जमा करा सको हकिन। एक बात और, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करावे ले अब बैंक के चक्कर लगावे के कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये काम घरे बैठल हो जाए मोबाइल ऐप से। एकरा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहल जाए। एकरा ले मोबाइल में 2 गो ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। एगो है आधार फेस आरडी ऐप और दूसर का है जीवन प्रमाण ऐप। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप के आसानी से डाउनलोड कई जा सको है
अगर कोई दिक्कत होबो है तो कोई बुतरुआ के बोला करके जो मोबाइल पर रील देखते चलो है ओकरा बोला करके कहियो कि डाउनलोड कर दो ऐप, तो वो डाउनलोड कर दो तो बड़ी आसानी से। अभी ऐप में पेंशनर सब ले कुछ जानकारी देवो पड़ो है, जैसे कि अकाउंट नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, पैन, आधार, ये सब डाल के आगे बढ़ला के बाद और चेहरा से मिलान होला के बाद लाइफ सर्टिफिकेट जमा होवे के मैसेज आ जाए है। ई सर्टिफिकेट कभी भी ऑनलाइन डाउनलोड कैल जा सको है। यहाँ सावधानी ये रखना है कि सब होला के बाद बैंक से एक मैसेज आ जाए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया है। इतना हो जाए तो प्रोसेस पूरा हो जाए। बिहार, खास करके मगध के ये इलाका है, वो शुरुए से दुनिया भर से बहुत आगू रहे हैं। जे काम यहाँ बरसों बरस अजमावल जा चुकले हैं, वो काम अब जा करके CBSE के दिमाग में घुसले हैं। CBSE माने कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगला साल 2026 से 9th क्लास से ओपन बुक एग्जामिनेशन लेवल जा रहे हैं। एकरा में स्टूडेंट सबके परीक्षा में अपन किताब अपन नोट्स लावे के छूट रहते। CBSE कह रहे हैं कि एकरा से स्टूडेंट सबके तनाव से निपटे में आसानी होते। हालांकि पहले ये सिस्टम के कुछ और ट्रायल होते तब जाकर के परमानेंट पॉलिसी बनते। हमरा कहना है कि जे काम पहले से बरसों बरस आजमावल जा चुकले हैं ओकरा फिर से आजमावे के की काम है। अच्छा, ये कौन सिस्टम होला कि कोई परीक्षा में कहो है कि जूता उतार, घड़ी उतार, फूल बांध के शर्ट उतार, और कोई परीक्षा में अब कहते कि किताब ढो ढो के ले जो। पहले ही तय कर ले कि कौन सिस्टम से चलना हो, फिर आगे बात करिए। अच्छा, एगो आओ काम के खबर। CBSE साल 2026 से बोर्ड परीक्षा से कॉपी जांच में भी AI के मदद लेवल जा रहे हैं। हालांकि कॉपी के जांच सब टीचरे सब करथिन, लेकिन AI अभी टेबुलेशन में मदद करते और कॉपी जांच के पूरा सिस्टम पर नज़र रखते, जेकरा से रिजल्ट में कोई तरह के गड़बड़ी नहीं होवे और सब कुछ फेयर ढंग से हो सके। अब एगो खबर विदेश के। जापान में एगो नया तरह के वॉशिंग मशीन बनले हैं। ये वॉशिंग मशीन जो है कपड़ा नहीं धोबो है, आदमिये के धो दे है। ये जापान में ये आविष्कार के नाम दिल गए हैं मिराई निंगेन सेंताकुकी, माने कि ह्यूमन वॉशिंग मशीन। ये मशीन के ओसाका के साइंस नाम के कंपनी बनल के है। ये कंपनी के दावा है कि इंसान के धोबे वाला जो मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ये 15 मिनट में प्रोसेस करके आदमी के तो पूरा धोइए दे है, आदमी के मन के भी रिलैक्स कर दे है। और ख़ास करके वो सब आदमी ले बनाल गए हैं जरा पास टाइम के बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे नहाए में बहुत आस्कत लगो है, नहाओ में ओकरा आस्कत लगो है, समझ लो। अपन तरफ नहाए के की मतलब हो, आहर पर नहाना, पोखर में नहाना, चाहे खेत के बोरिंग पर नहाना, नहीं तो कम से कम मग बाल्टी से नहाना। ये की होले कि वॉशिंग मशीन में खाली घुस करके पड़ल रहना और मशीन ओकरा ना हेते, सोच लो जरिए। अब चलते चलते अपन बोली अपन भाषा के एगो बात देखो। मगही में एगो शब्द है औगल, एगो शब्द है पिरदाएँ। ये दोनों के की मतलब होबो है यदि हमरा कमेंट करके बताइयो। एकरा से हमरा अंदाजा लगते कि जे मगही हम अभी बोल रही हैं वो कहाँ कहाँ तक समझल जा रहे हैं। एक बात और, आज जितना भी मुद्दा पर बात होले हैं ओकरा पर अपने सबके कीमत है हमरा कमेंट करके जरूर बतेथिन। अब वीडियो पसंद अलो तो अगल बगल बैना बांटे ले नहीं भूलिया, एक लिंक शेयर कर दिया। जल्दी ये मिलो एक नया वीडियो के साथ, तो देखते रहिए मगही मैगजीन।